तो कांजी का मीनिंग है सेल्फ। कांजी इस तरीके से आपकी इच्ची, नी, सान, योन, गो और रोकू, मतलब शिरो की जैसी है। डिफरेंस क्या है इसमें और शिरो में कि इसमें एक स्ट्रोक था बीच में बिल्कुल, और इसमें 2 है। मेरे को तो ये उसका लंबा वर्जन है। अब ये जो पार्ट आया है ये आया है इस कांजी से। और तो ये इस कांजी से निकल के आया है और ये कांजी है हाना की। ये कांजी है हाना की, नोज की। तो ये नोज की कांजी है और ये रेडिकल नोज से निकल गया है। नोज को दिखाता था, किसको दिखाता था? नोज को। क्यों नोज के लिए सेल्फ की कांजी ली? क्योंकि एक जैपनीज जेस्चर है। जैपनीज लोग जब भी बोलते हैं सेल्फ को वाताशी, तो वो क्या करते हैं? अपने इसको बिल्कुल अपनी नोज को पॉइंट करते हैं। तो वो जो नोज को पॉइंट करते हैं, इसी वजह से जो सेल्फ की कांजी थी उसमें किसका रेडिकल लगा दिया इनने? नोज का। क्योंकि वो अपने आप को जब भी रेफर करते हैं, आपने मेरे बारे में बोला वाताशी, तो अपनी नोज पे ऐसे पॉइंट करेंगे। ये देखो, अब मैं आप लोगों की नोज को पॉइंट कर रहा हूँ, वाताशी वाताशी। तो जब लोग अपनी सेल्फ की नोज को पॉइंट करते हैं बोलते हैं वाताशी। तो इसलिए सेल्फ की कांजी के लिए आपको ये नोज का रेडिकल दे दिया। ही और शी रीडिंग है। जी से सबसे पहला वर्ड हमारा क्या बन गया इससे? जिबुन। जिबुन किसे बोलते हैं? वन सेल्फ को। इसके अलावा ये जितेंशा में आता है, जिदोशा में आता है, जिदो हम्बाइकी में आता है। तो कितने सारे वर्ड हैं। जिदोशा बोलते हैं ऑटोमोबाइल क्योंकि वो ऑटोमेटिकली सेल्फ से चलती है। जितेंशा भी क्योंकि उसको कोई पावर सोर्स नहीं चाहिए, सेल्फ से चलता है, हमसे चलता है, तो उसमें भी आता है ये। और कौन सा बोला था मैंने? जिदोहान बाइकी। बिल्कुल, जिदोहान बाइकी, क्योंकि वो क्या है, सेल्फ सर्विस होती है, खुद से ही चलती है। उसमें बस पैसे डालो, चीज करो, वो अपने आप आपको सेल्फ से ही दे देगी। वहां पे किसी दुकानदार की जरूरत नहीं होती। तो वो सारी सेल्फ वाली चीजें, ऑटोमेटिक वाली चीजों में कांजी आती रहती है सेल्फ के लिए। इसके अलावा कांजी की एक रीडिंग और है, वो है शी। क्या है? शी। और शी से बस आपको एक वर्ड याद रखना है, वो है शिजन। शिजन वर्ड कर चुके हो आप लोग? नेचर या नहीं किया? बिल्कुल। तो N5 की बुक में था नहीं, या था कि नहीं था, पर शिजन वर्ड बनेगा। शिजन बोलते हैं नेचर को। तो शी से इतनी ज्यादा वर्ड आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जी से कई है। तो शी भी रीडिंग है, जी भी रीडिंग है। हाय विनाशन वकारी मस्ता। तो सेल्फ की कांजी है और सेल्फ को नेचर से कनेक्टेड रखना चाहिए, तो नेचर वाली में भी आती है, क्योंकि नेचर की सारी चीजें अपने आप ही होती है, या हमसे जुड़ी होती है, या हम नेचर से ही आए हैं। का मीनिंग क्या बताया आपने? शीजन का नेचर, प्रकृति, प्रकृति का स्पर्श। कौन सी चीज का ऐड है ये? प्रकृति का स्पर्श किसी था तो सोप का ऐड है, साबुन का है ये। हाँ, कौन सा साबुन है लेकिन वो? मेडिमिक्स है शायद। पता नहीं, हो भी सकता है। तो आज का होमवर्क ये चेक करके आना। फिर आते हैं आगे अगली कांजी पे। अगली जो कांजी है वो ये ज़ेन वाली है। ज़ेन है और नेन। सेंसेस की स्टोरी तो बताओ क्या थी? अरे ये नाक को दिखाता है, वैसी कोई स्टोरी नहीं है, सिंपल सी कांजी है ये। याद रखना, व्हाइट में एक लाइन एक्स्ट्रा आ गई बस। तो सेल्फ की रीडिंग है, मेरी नाक जापानी से बड़ी है। अब क्या ही। तो नोज को दिखाता है, इसकी स्टोरी नहीं है, बस मैं बता दिया कि आया इस कांजी से। स्टोरी है ही नहीं, क्योंकि अब क्या ही बताऊं। ये इस कांजी से डिराइव होके आया है ना, नोज वाली से, हाना वाली से। तो हाना से निकाल के बनाया था, क्योंकि जापानीज लोग सेल्फ के लिए हमेशा नोज को पॉइंट करते थे, इसलिए जापानीज लोगों ने इस नोज की कांजी में से एक पार्ट निकाल के उसे सेल्फ की कांजी बना दिया। तो बस शिरोई जैसी कांजी, एक लाइन फालतू है, यही करना है आपको।
तो सिंपल कांजी है सेल्फ की, जो कि आपको याद रखनी पड़ेगी। कांजी है वो है ज़ेन की और नैन की। ये ज़ेन वाला ज़ेन है। कौन से वाला ज़ेन है? ज़ेन बिल्कुल भी तो ज़ेन का सेकंड ज़ेन है। फर्स्ट वाला ज़ेन हम N3 में करते हैं। तो कांजी का जो मतलब होता है वो होता है, जनरल मीनिंग लिख लो अभी के लिए हमारे जो काम का है, वो है नेचर। कांजी का मतलब क्या है? नेचर। इसके अलावा मतलब इसके और भी मीनिंग होते हैं, इन केस या लाइक, पर वो सारा काम का भी हमारे लिए है नहीं। हमें सिर्फ नेचर याद रखना है। क्या याद रखना है? नेचर। तो कांजी में हमारे पास ये पार्ट था जो कि चांद को दिखा रहा था। ये था जो कि इनू था, डॉग था, और नीचे ये क्या था? फायर का रेडिकल। तो हमारे पास नेचर है, मतलब हमारे पास मून है, डॉग है और फायर है। सबके सब क्या है? एलिमेंट्स ऑफ नेचर। तो वो नेचर वाला सीन अपने दिमाग में याद रखना है कि आप क्या हो, कहीं पे कैंपिंग वगैरह कर रहे हो, आसमान में चांद है, आपके साथ आपका पालतू डॉग है, और आप वहां पे क्या कर रहे हो? कैंप फायर जला के बैठे हुए हो नेचर के बीच में। तो चंदा मामा खुश है। तो उस नेचर को दिखा रहा था। किसको दिखा रहा था? नेचर को, कि आप नेचर के साथ कनेक्ट कर रहे थे, कहीं पे कैंपिंग कर रहे थे रात को अपने डॉग वगैरह के साथ। तो सबके सब एलिमेंट्स ऑफ नेचर है। कांजी का मतलब नेचर ही है, नेचर। तो याद आपने को रखनी पड़ेगी। ज़ेन रीडिंग है, सबसे पहले तो इससे शिज़ेन बनेगा, मतलब पहली और दूसरी कांजी को मिलाओगे तो शिज़ेन बन गया। शिज़ेन का मतलब ही क्या होता है? नेचर। और शिज़ेन नी हो जाएगा नेचुरली। शिज़ेन नी क्या हो जाएगा? नेचुरली। इसके अलावा इस कांजी की रीडिंग एक नैन है। नैन से ज्यादा वर्ड नहीं है, आप अपना एक टेन वर्ड कर लो। टेन, और टेन बोलते हैं नेचुरल को। किसको बोलते हैं? तो टेन मतलब नेचुरल, कोई भी नेचुरल चीज। तो टेन नो मिजू क्या हो जाएगा? नेचुरल वाटर। है ना? तो नेचुरल होता है वाटर, तो सिंथेटिक तो होता ही नहीं है। तो टेन है कोई भी नेचुरल चीज। तो नैन रीडिंग है, और ज़ेन है। ज़ेन से शिज़ेन हो गया, ज़ेन से ज़ेन हो गया, ज़ेन, और नैन से तेन। तो नैन वाले वर्ड इतने ज्यादा है नहीं, तेन ही याद रख लेना। तो ज़ेन बोलते हैं किसको? बिल्कुल भी नहीं। नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। तो ये दो कांजी थी, जी की और शी की, और साथ में ज़ेन और नैन की। तो दोनों को मिलाओगे तो शिज़ेन बनता है। शिज़ेन बोलते हैं नेचर को। ये टाइटल ज़ेन, पता नहीं, ये किसी और का होगा। टाइटल नहीं है किसी का भी है। चलो आगे चलते हैं फिर भी काकी माशो यमी माशो पे। और इचिबान क्या दिया है आप लोगों को इसके अंदर? सबसे पहला वर्ड है जिबुन। क्या होता है? oneself। oneself। उसके बाद नेक्स्ट पे आएंगे। तो नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है? ये वाली कांजी कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है? ठीक है। तो हाँ, किसी और का रेजिडेंस होता है ओताकू, खुद का रेजिडेंस होता है जिताकू।
उसके बाद अगला वर्ड है जिशिन। जिशिन बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस को। तो एक जिशिन था आपका, वो था अर्थक्वेक, और एक ये जिशिन है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अर्थक्वेक वाले के अंदर पहले वो लैंड वाली गांजी आती है, चिया जी की, जो हमने करी थी, याद है, जो चीजू वाला ची था, तो वो वाली गांजी आती है अर्थक्वेक वाले की, उसमें लैंड शेक करता है। और ये जिशिन है सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसमें पहली गांजी सेल्फ वाली आती है, जिदुन वाली आती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास जिदोशा। जिदोशा क्या है? खुद से चलने वाली गाड़ी। मतलब पहले जो गाड़ियां थी वो उसको मतलब जानवर वगैरह खींचा करते थे, अब ये खुद से चलती थी ऑटोमोबाइल। वो गाड़ियां जिनमें इंजन होता है उनको जिदोशा कहते हैं। अगला वर्ड है जीशु। जी में गांधी सेल्फ की, शु में गांधी किसकी है? ये नराई मास की। तो जीशु का मतलब क्या हो जाएगा? सेल्फ स्टडी, खुद से पढ़ना। सेल्फ स्टडी है ना, खुद से पढ़ो। फिर आते हैं अगले पे जी रयोकु। जी रयोकु होती है खुद की पावर, है ना। तो बाय वन सेल्फ, अपनी खुद की शक्ति से, जी रयोकु। जी रयोकु खुद की शक्ति, खुद की पावर। सॉरी, जी रिकी। अब यहाँ पे रिकी रीडिंग, इसकी रिकी रीडिंग आपने पेपर उसमें करी नहीं होगी शायद से, N5 में नहीं करी थी ना? बताया था आपने। हाँ, वो लेकिन मैंने विदिशा फिर में? आपको, बिल्कुल, तो मैंने आपको बताया था कि इसकी रीडिंग रिकी होती नहीं है, मतलब आपकी बुक में नहीं है, पर उससे भी वर्ड होते हैं जी रिकी से। आपका था रिकीशा, या जिन रिकीशा बोल सकते हैं आप उसको। जिन रिकीशा या रिकीशा कैसे बोलते हैं? रिक्शा को, जिसको पर्सन खींचते थे, लोग चलाते हैं। या इससे रिकीशी वर्ड भी होता है। रिकीशी उसको बोलते हैं सुमो के चैंपियन को, या वॉरियर को, सुमो वाले को। तो रिकी रीडिंग ज्यादा यूज करते नहीं है हम, पर रिकी भी यूज होती है। तो जी रिकी खुद की शक्ति, खुद की शक्ति मतलब खुद से ही। उसके बाद अगला वर्ड हमारे पास है तेन्नेन किनेन बुत्सु। अब तेन्नेन किनेन बुत्सु क्या चीज है? तेन्नेन किनेन बुत्सु बोलते हैं, बुत्सु में आप यहाँ पे मोनो वाली गांजी लगा लेना, बुत्सु यहाँ पे टाइप हो गया तो मोनो वाली गांजी लगेगी। तेन्नेन किनेन बुत्सु बोलते हैं प्रोटेक्टेड स्पीसीज एंड बिल्डिंग्स को। तो वो जानवर और वो बिल्डिंग्स जिनको की रखा है, तो जैसे एनिमल्स है, वो ब्लैक बक हो गया, टाइगर हो गया, जिनका शिकार वगैरह क्या है, मना किया हुआ है। और साथ में हेलो हेलो, माइक चेक माइक चेक। बोलो। तो टेनेंट किलर्स होते हैं वो आपकी बिल्डिंग्स या वो जानवर जिनको प्रोटेक्शन मिला होता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो बिल्डिंग्स भी आते हैं इसमें और एनिमल्स भी आते हैं टेनेंट किलर्स में, प्रोटेक्टेड स्पीसीज एंड बिल्डिंग्स। और लास्ट आपको दे रखा है तोजेन। तोजेन बोलते हैं ऑब्वियस को। ऑब्वियस कि कोई चीज ऑब्वियस है, कि जब आपको कोई गिफ्ट दे रहा है तो उसको थैंक यू बोलना क्या है आपके लिए? ऑब्वियस है, मतलब बोलते ही हैं। ऑब्वियस है, बोलते ही है। तो नेचुरली वो चीज आती है अपने आप से, तो इसलिए इसमें वो नेचर वाली चीज दे रखी है कि अगर कोई थैंकफुल है ना, कोई बोले गिफ्ट, तो नेचुरली ऑब्वियसली आपको उसका थैंक्स करना चाहिए। तो तोजेन ऑब्वियस। सेंसे, ये जो रिकीशी आपने बोला था, इसका क्या मीनिंग है? रिकीशी बोलते हैं या तो स्ट्रॉन्ग मैन को, किसको बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग मैन, या फिर वॉरियर को, योद्धा को। जो सुमो का चैंपियन होता है ना, उसको रिकीशी बोलते हैं। या सुमो का वॉरियर होता है जो, उसको रिकीशी बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग मैन मतलब होता है रिकीशी का। चीन रिक्शा, लोग वाली रिक्शा, रिक्शा जिसमें वो लोग आगे पकड़ते हैं ना हाथ से हैंडल, और फिर भागते हैं धुन 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 धुन।
पता है धुन-धुन कौन गाता है? फिर चलते हैं आगे कांचे युनिमाशो पे। काकी मास्टर लिख लिया आप लोगों ने? はい。 तो उसके बाद आगे दिया हुआ है आपको जिबुंदे शिराबेमास। मीनिंग क्या हो जाएगा? जो कांजी समझ नहीं आती उसको खुद से सर्च करती हूँ। उसके बाद नीबा ने तोशियो तोतारा। तोशियो तोरू शायद से आपने N5 में किया था 25th या 24th एज चैप्टर वर्ड में, जिसका बिल्कुल टू ग्रो ओल्ड। तो जब आप बूढ़े हो जाओगे, अब का नहीं, अभी तो खुद का ही सेंस होगा। तो जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो शिजेन ga ओई इनाका de kurashitai desu। कुरासू वर्ड का चूके हो? पता नहीं, याद नहीं, बताओ। कुराशी मास का मतलब होता है रहना, स्पेंड करना। तो लिव का सेंस ही देता है कुराशी मास। तो जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो उस टाइम पे शिजेन ga ओई इनाका, तो जहाँ पे नेचर क्या है बहुत सारी है, ऐसी इनाका में, कंट्री साइड में, विलेज एरिया में मैं रहना चाहता हूँ। फिर आते हैं सानबान पे। सानबान ने जिताकू नो कागी ओ ओतोशिते शिमाइमाशिता। मीनिंग क्या हो जाएगा? कि अपने घर की चाबी नहीं, ऑटोमोबाइल की चाबी। नहीं, जिताकू है, जिताकू। जिताकू तो घर का ही हाँ, अपने मा- रेजिडेंस की चाबी। भूल मैंने गई, गिरा दी कहीं पे। गिरा दी और रिग्रेट है। उसका दुख हो रहा है। योनबान हमारे पास है दाइगाकू नो शिके नो उकेमाशिता गा चिंगारी मासेन। तो यूनिवर्सिटी का पेपर दिया था, पर क्या बताया था? जेन जेन बिल्कुल भी नहीं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, हाँ बिल्कुल भी सेल्फ कॉन्फिडेंस मुझे नहीं है कि पास होऊंगा। होता है ना, पेपर देखे आते तो पता ही है क्या करके आए हो। तो मैंने पेपर दिया तो था यूनिवर्सिटी का, हाँ, तो मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है उसमें। उसके आते हैं गोबान पे। गोबान का पहला वर्ड है जीमोतो। जीमोतो बोलते हैं लोकल को। किसको बोलते हैं? लोकल। कि इसी जगह पे बेस्ड, इसी जगह पे जिसका ओरिजिन हो, तो लोकल। तो जीमोतो नो काइशा गात्सुकुत्ता, तो जो लोकल कंपनी का बनाया हुआ तेन्नेन्सुई साइदा है। तेन्नेन्सुई किसे बोलते हैं, क्या लगता है? नेचुरल वाटर। और साइदा किसे बोलते हैं? साइदा बोलते हैं साइडर को। इंग्लिश वर्ड है साइडर। सुना है कभी? नहीं सुना? अच्छा, एप्पल साइडर भी नहीं क्या सुना है? नहीं। तो हाँ, तो बेसिकली साइडा जो है, साइडर एक इंग्लिश वर्ड है जो बेसिकली दिखाता है फ्रूट्स वगैरह से बनी हुई कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को। फ्रूट वगैरह से बनी हुई कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। तो लोकल कंपनी का बनाया हुआ जो नेचुरल वाटर वाला साइडर है, वो क्या है? निंकी देश। पॉपुलर है। क्या है वो? पॉपुलर है। तो यहाँ पे लोकल कंपनी का साइडर है, वो पॉपुलर है। सेंसर वैसे वकारी इसको मास्टर। सिदर बोलते हैं। साइडर ही होता है। सीडर बोलते हैं? नहीं, नहीं। साइडर बोलते हैं। मैं बता रहा पर हूँ जैसे साइडर होता है। एप्पल मैंने विनेगर सिडर बोलते हैं। पता नहीं, अब डिपेंड साइडर करता बोलते है शायद से। ना तो हर बाकी अब इंग्लिश से फनी लैंग्वेज, अब क्या ही करे। एग्जैक्टली सबकी आखिर अब हो चेंज सकता होती है है। ब्रिटिश की अलग हो जाती है, अमेरिकन अलग है, बिल्कुल। ऑस्ट्रेलियन जैसे अलग एक है। वर्ड है आपके पास, रूट है, तो वही रूट है, वही राउट है। अब रूट भी बोलते हैं, राउट भी बोलते हैं। अब वो, हाँ, क्या ही कर सिलेबस सकते में हैं। डिफरेंस आता है। अब जैसे कि टमेटोज का ही देख लो, कोई टमेटो बोलेगा, कोई टमेटोज बोलेगा। सिलेबस में डिफरेंस है। तो वो उनकी जो उसकी, अब क्या ही करें, उनकी प्रोनाउंसिएशन नहीं अच्छी है उनकी। हम पागल बन गए। छोड़ो, हम कौन होते हैं जज करने वाले। अब मैंने साइडर बोल दिया, आप हम स्पेलिंग सीडर याद कर बोल दो। लेंगे। हाँ ठीक है, हाँ स्पेलिंग याद रखो। फिर आते हैं आगे। ये लिख लिया आप लोगों ने? हाँ। इसमें कोई सवाल, कोई संदेह? नहीं। फिर चलते हैं अगली कांची पे। अगली जो कांची है वो है कुसा की।
और कुसा बोलता है, दिखाता है ग्रास या वीड को। और इसी कांजी की वजह से जो हम वो ग्रास वाला रेडिकल ले रहे थे वो आया था। तो इस कांजी में है क्योंकि, और इसीलिए हम उसको फिर ग्रास का लेते हैं। तो हमने हयाई की कांजी करी थी, एक याद है? हाँ, अर्ली वाली। उसमें ये नीचे वाला पार्ट था। ओनियोमी क्या थी? सो और इस कांजी की भी ओनियोमी क्या है? सो तो सिमिलर कांजी की ओनियोमी क्या हो गई? सेम हो गई। हयाई की भी सो थी और कुसा उसकी की स्टोरी राइजिंग से थी ना कि जो सन है वो कुछ ऐसे अभी हाँ, तो सन अभी तक राइज भी नहीं हुआ है ना, नीचे से उठ रहा था, ये प्लस हो रहा था, ऊपर जा रहा था सूरज। तो अभी तो सूरज उगा भी नहीं है, तो इट्स स्टिल अर्ली, तो मैं रहा हूँ सो। तो उस कांजी की ओनियोमी सो थी, उससे बड़े एक सोचो याद रख लिया था हमने कि सुबह जल्दी उठने की सोचो, तो जल्दी सुबह अर्ली मॉर्निंग को बोलते हैं सोचो। तो कांजी हमारे पास है ये, इसमें नीचे अर्ली लिखा हुआ है, हयाई लिखा हुआ है बेसिकली, और ग्रास लिखा हुआ है। तो अपनी मर्जी से कर सकते हो कि ग्रास ग्रोज वेरी फास्ट, क्योंकि हयाई का मतलब फास्ट भी होता ही है। अब वो अलग बात है कि जो फास्ट वाली कांजी अलग होती है, पर मीनिंग तो हयाई, मतलब बोलते तो हयाई है। तो सिंपल रखोगे तो याद हो जाएगा इजीली कि ग्रास ग्रोज वेरी फास्ट। तो वीड है या ग्रास है, वो जल्दी जल्दी उगती है कि नहीं? एक दिन जाओगे, दूसरे दिन में आओगे, तो फिर वो घास उगे मिलती है। तो वीड्स को या फिर ग्रास को दिखाती है ये कांजी कुसा। रेडिकल नीचे हयाई, तो ग्रास ग्रोज वेरी फास्ट। उसके बाद अगली जो कांजी आपको दी हुई है, ये कांजी थोड़ी बेकार सी है। कांजी है हारा की। हारा का मतलब होता है फील्ड या प्लेन। प्लेन्स पता है क्या होते हैं? प्लेन्स तो प्लेन्स का हिंदी वर्ड तो पता नहीं क्या ही पर हाँ, तो प्लेन्स वही है जो ओपन फील्ड्स होती हैं आपकी, ओपन प्लेन लैंड होता है, वाइड लैंड, उसको प्लेन्स बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं, ग्रास लैंड कह सकते हो चाहे, तो अब क्या ही करें। तो प्लेन्स को या फील्ड्स को दिखाती है हारा। कांजी की नमी ज्ञान है, और ज्ञान को ब्रैकेट में लिख लेना। ज्ञान का एक मीनिंग क्या होता है? ओरिजिनल लिख सकते हो, या साथ में ओरिजिन या कोज भी लिख लो साथ में, क्योंकि ज्ञान इन्वर्ट किया हुआ है आप लोगों ने, ज्ञान इन्वर्ट है ना कोज के लिए, तो उस ज्ञान का ज्ञान भी है ये। ओरिजिनल, तो सिर्फ हाँ, ओरिजिनल भी और ओरिजिन भी इसकी ओनियोमी के साथ। तो ऐसे मीनिंग भी हैं इसके अंदर। तो इस कांजी को अब याद करना हमको मजबूरी है हमारी। तो फील्ड मीनिंग है सबसे पहले तो पता होना चाहिए। और कैसे याद रखोगे इसको? 3 रेडिकल है इसमें। पहला रेडिकल जो है, इस रेडिकल को एक हम स्मॉल का है, एक सन का है। इस रेडिकल को हम नाम देंगे क्लिफ का। क्लिफ समझते हो? पहाड़ी लग रही है टेढ़ा देखने से, पहाड़ छोटा सा, तो वो पहाड़ी थी। उसके बाद हमारे पास है ये इस वाली कांजी से आया हुआ है पार्ट इट के लिए। तो ये और नीचे क्या है हमारे पास? तो इसको बस अपने मन में याद है, वाइट पहाड़ी। इस छोटी सफेद पीछे क्या है? प्लेन फील्ड। और मुझे कैसे पता? तो इस छोटी सफेद सी पहाड़ी, स्मॉल वाइट क्लिफ, स्मॉल वाइट क्लिफ, स्मॉल वाइट क्लिफ। तो स्मॉल वाइट क्लिफ से आपके पास याद है, पहले ये वाइट और फिर ये स्मॉल, तो स्मॉल वाइट क्लिफ। फिर जो पीछे फील्ड्स हैं, प्लेन्स हैं, और कैसे
बता के इसके पीछे है तो ओरिजिन है। बाकी जो फील्ड्स हैं उनका है ना हरा की रीडिंग क्या है हमारे पास हरा। ये मेरी स्टोरी फिर से बताना कि बहुत बड़ी हो गई है। वो तो मैंने ऐसे लिख के पीछे प्लेन्स है तो स्मॉल राइट के पीछे प्लेन्स याद रखना मेन। तो आप ओरिजिनल सेंस है तो आप कह सकते हो कि ओरिजिनली मैं वहीं से आया हूँ इसलिए मुझे पता वाला या ओरिजिनल वाला सेंस अगर आप याद ना भी करो तो भी अभी वो भी वर्ड तो हरा है कि छोटी सफेद पहाड़ी है उसके पीछे फील्ड है। बस इतनी चीज याद रखनी है आपको मेन कि फील्ड इसका कांजी में मीनिंग है। फील्ड्स या फिर प्लेन्स। वकारी मस्ता छोटी सफेद पहाड़ी उसके पीछे फील्ड्स। इसके बाद चलते हैं आगे हिमांशु पे। पहला वर्ड क्या? कूसा। कुसा। कुसा का मतलब ही क्या होता है हमारे पास? ग्रास या फिर वीड। उसके बाद अगला दे रखा है हमारे पास जो वर्ड है पहली गांजी क्या है? कुसा वाली हाना की गांजी रही है बोलते हैं या ऐसी घास इस पे फूल भी उगता है। काइसो काइसो बोलते हैं मरीन प्लांट जो कि आगे करेंगे सो की घास लैंड। उसके बाद वो बोलते हैं ओरिजिनल वर्क को किसी पर्सन का ओरिजिनल वर्क ओरिजिनल आर्ट वर्क। वो आपने कोई पेंटिंग बनाई मतलब खुद की मतलब रेफरेंस वगैरह की। उसके बाद वर्ड है ज्ञानिन ज्ञान बोलते हैं उसके अंदर क्या उसके बाद वर्ड है ज्ञानरियो को जिस चीज से चीजें बनती है ना। तो उसका ओरिजिन रियो में गांधी थी मटेरियल वाली ओरिजिन वाला मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल। वर्ड है कोगेन। कोगेन बोलते हैं प्लेटू को। प्लेटू पता है क्या होता है? डेक्कन प्लेटू इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटू। तो प्लेटू बेसिकली एक लैंड फॉर्म होती है जो कि आसपास के लैंड से ऊपर उठी हुई होती है तो उसे प्लेटू बोलते हैं। तो जनरल लैंड क्या है इस तरीके से उसका लेवल ये है और प्लेटू क्या है एक समतल लैंड होता है जो कि क्या है बाकी एरिया से ऊपर उठा हुआ होगा। तो बेसिकली एक तरीके से फ्लैट माउंटेन कह सकते हो उसको। फ्लैट माउंटेन को क्या बोलते हैं? प्लेटू। तो ये इस तरीके से ऊपर उठा हुआ है पर ऊपर से फ्लैट है एकदम प्लेटू कहते हैं। तो जो हाई रेज लैंड होता है तो है ताकाई और फिर फील्ड। ताकाई फील्ड है हवा में उठी हुई ऊंची फील्ड तो उसको बोलते हैं प्लेटू। और डेल्टा किसे बोलते हैं? यार मुझे मैथ्स में याद आ रहा है अरे मैथ वाला नहीं या मैथ फिजिक्स वाले डेल्टा की बात नहीं कर रहे हम एसएसटी वाले डेल्टा की बात कर रहे हैं ज्योग्राफी वाली डेल्टा की। छोड़ो सब पढ़े लिखा भूल गए सब सारे ऐसी
कौन याद रखता है? हाँ, बल्कि याद रखने की चीज है ये सारी। अब याद नहीं होती। हम्म, जो चीज क्या छोड़े, हमें 4-5 साल हो चुके हैं। सही बात है, लाइक अब तो सिर्फ इनकम टैक्स करो, ये करो, ये सब चीज तो मैं सब तो छूट मतलब गई। मैं तो रोज बैठ के एसएसटी पढ़ पाऊंगा, है ना? क्या एसएसटी तो पता, मेरा फेवरेट क्या सब्जेक्ट है। मेरा दिमाग नहीं चलता इन सब में, और मुझे तो कोई पसंद ही नहीं था ये एसएससी वाला पार्ट। बाकी नेचर के बारे में तो पता होना ही चाहिए। देखो कल को ट्रैकिंग पे जाओगे हाँ, वगैरह वगैरह, ये तो है। तो घूमने फिरने के लिए कम से कम जो चीज देख नहीं रहे अभी, कम से कम उसको किताबों में या फिर फोटो वगैरह में देख के समझ लो। आगे चलते हैं, कांजियो योमिमाशो पे चल पड़े। हाँ जी। तो इचिबान दे रखा है आपको, वर्ड है बोकुजो। बोकुजो बोलते हैं फार्म को। तो बोकुजो नो उशीगा, तो जो फार्म की जो गाय वगैरह है वो क्या करती है, कुसाओ ताबेते घास खाती है या घास खा रही है, अब वो आपके ऊपर है। दोनों सेंस निकल सकते हैं, पर जनरली घास खाती है अच्छा लग रहा है सुन के ज्यादा। तो फार्म्स की जो गाय है वो घास खाती है। तो नीवान पे किरेई ना कुसाबाना दे, तो जो बिल्कुल ब्यूटीफुल सी फ्लावरिंग प्लांट थे या जो घास और फूल थे उनसे नेकुरेसुओत्स कुरिमाशिता, क्या किया मैंने, नेकलेस बनाया। बिल्कुल। फिर आते हैं सांबान पे, उमानी नोते सोगे नो हाशिरु नोगा सुकीदा, मीनिंग क्या हो जाएगा? क्या? ग्रास, अच्छा हॉर्स पे लाइक चढ़ के, और ग्रास लैंड जो था, क्या किया? कैसे बोलूं इसे, मैं समझ तो गई, मैं बोल नहीं पा रही। तो बेसिकली हॉर्स तो थोड़ा बैल ज्यादा क्या हो लग रहा गया, है। क्या हो गया? तो हॉर्स पे राइड करते हुए ग्रासलैंड में भागना मुझे पसंद है। भागना पसंद है। हॉर्स राइडिंग को मतलब घोड़े को भगाना ग्रासलैंड में से पसंद है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, अगला आपके पास है वो है माइतोशी नात्सुवा। वर्ड हमारे पास है कोगेनो रिजोतो दे सुगोसु, मीनिंग क्या, सुगोशिमास स्पेंड करना, व्यतीत करना। तो हर साल जो गर्मियां है वो मैं क्या करता हूँ, जो आपका कोगेन है, जो प्लेटू है, उस पे जो रिजोर्ट बना हुआ है, हाँ उस पे स्पेंड करता हूँ, बिताता हूँ। जाते हैं गोबान पे, बीरु नो गेनरियो वा ओ मुगीदेस, मीनिंग क्या हो जाएगा? बियर का जो रॉ मटेरियल है वो ये बार्ले होता है। तो बस ये चीजें थी। कोई क्वेश्चन इस पेज पे? ये अब क्या ही करें, मन तो करता नहीं पढ़ने का, जो मोटिवेशन थी वो भी चली गई। ब्लैंकेट में और घुस जाओ और नींद आएगी। तो क्या करें, कितना टाइम हो गया, टाइम भी तो धीरे धीरे जा रहा है, 15 मिनट बची हुई है। 15 मिनट है। अब पहले तो वही करवा दो जब तक। आज आगे चलते हैं, जो हमने ऑलरेडी करी हुई है वो कर लेते हैं। पेज नंबर 199 वाली कर लेते हैं, ये दोनों कांची हमने करी हुई है क्योंकि सही से आज आपने करवा तो दी है, कितनी 4 करवा दी है। अब पहले वाली जरा करवा दो, 2 जो रहेगी हमारी। ना ना ना, हमारी तो न रही है। देखा, करेंगे वो भी टाइम पे। ये वाली, ये तो हो गई थी। हाँ यही तो कह रहा हूँ, ये हो गई थी, मतलब मैंने बताई थी जब मैंने काजे वाली कांची गई थी उस टाइम पे। तो इसलिए जो ऑलरेडी कर चुके हैं इसलिए वो फिर से बता रहा हूँ। तो ये कांची है मुशी की, और मुशी का मतलब क्या होता है, इंसेक्ट। ये मैंने आपको ही पहले भी बताया था। तो
कीड़ा था, नाका की कांजी बनी हुई है और नीचे जो पार्ट है हायरी मास की तरह लग रहा है ना, क्योंकि पहले ये वाली लाइन आती है हायरी मास में, फिर पीछे वाली लाइन आती है। तो हर इंसान के नाका में एक कीड़ा घुसा हुआ है। किसी में जापानीज लैंग्वेज का कीड़ा होता है, किसी में डांस का कीड़ा, किसी में एक्टिंग का कीड़ा, किसी में झूठ बोलने का कीड़ा। तो कीड़े कई प्रकार के होते हैं। तो वही था कि नाका और हाइरीमास, हर इंसान के अंदर एक कीड़ा घुसा हुआ है। तो नाका की जो कांजी थी उसकी ओनियोमी भी चू थी, और इस कांजी की भी ओनियोमी क्या है? चू। तो मतलब कॉम्बिनेशन में चू आ सकता है, तो मीनिंग कीड़ा ही रहेगा खैर। तो मुशी कांजी की कुनियोमी है इंसेक्ट, और चू भी इसकी ओनियोमी है, और कॉम्बिनेशन में आएगा इंसेक्ट का ही सेंस देगा कि हर इंसान के अंदर एक कीड़ा घुसा हुआ है। स्ट्रोक वही है, सिंपल सा नाका बनाना है, फिर उसके बाद नीचे से ये जाएगा, फिर ये आएगा। तो अगली गांजी भी मैंने बताई थी हाने की है, विंग्स की, जब नाराई मास करी थी तब किया था। तो बर्ड क्या था, अपने विंग्स को फैलाए उड़ना है शुरू किया था, उसने सीख रहा था। तो विंग्स की गांजी है हाने। ये योवाई वाली गांजी में भी पार्ट आता है आपका। तो आप कह सकते हो कि जो विंग्स है वो क्या थे, मतलब जो धनुष थी वो विंग्स की तरह वीक थी। तो इस तरीके से गांजी थी योवाई की हमारे पास, मतलब उसमें बस ये ऊपर और लगे हुए थे पार्ट था, वो अलग बात है, अब थोड़ा लंबा लिखेगा। तो नीचे वाला पार्ट विंग्स है, और ये एक पिक्टोग्राफ है, तो इसमें मैं कुछ कर भी नहीं सकता। तो ये आपको याद रखने ही पड़ेंगे। किसे दिखाता था ये चिड़िया के विंग्स को? तो ये वाला जो पार्ट है इस तरीके से, ये विंग आ गया और ये भी विंग आ गया। नीचे चिड़िया जो है आप अपने हिसाब से बना लेना, चिड़िया, कबूतर, हंस, तोता या फिर मोर। तो वो चिड़िया के पंख थे, तो उस चिड़िया को दिखा रहा था। नाराई मास में हमने इसे ऑलरेडी कर ही लिया था। तो विंग्सी गांजी है हाने की, और किसी ओनियो मतलब ओनियो में याद रखनी नहीं आपको, सिर्फ हाने वर्ड याद रखना है विंग्स के लिए। तो योवाई वाली गांजी में भी था कि एक धनुष थी जो कि विंग्स की तरह वीक थी। कांजी और काकीमाशु यमीमाशु देखते हैं। पहला जो वर्ड है हमारे पास वो है मुशी, का मतलब क्या होता है हमारे पास? बग या फिर कीड़ा, इंसेक्ट। उसके बाद वर्ड है के मुशी। के मुशी बोलते हैं हेयर वाले कैटरपिलर को, देखा कभी आप लोगों ने? आपने दिखाया था। है ना? तो ये के मुशी है, एक बार देखो। तो के मुशी एक कीड़ा होता है, इसके ऊपर बाल हो, तो बालों वाला कैटरपिलर। देखते हैं। आपको मिलती कहाँ से है सीधी चीजें जो आप क्लिक कर लेते हो? मैं खरीद के लाता हूँ। छी। लैब तो ये देखो, मुझे पता चला दिया। ये देखो, ये केमुशी है। उसके बाद आते हैं आगे। नेक्स्ट जो चीज आपको दे रखी है वो है मुशीबा। बा आया है हा से, हा दांत को बोलते हैं जैपनीज में। मुशीबा कीड़े वाला दांत, मतलब टूथ कैविटी को बोलते हैं। उसके बाद वर्ड है कोंचू। कोंचू बेसिकली वर्ड है इंसेक्ट्स के लिए, तो स्पेसिफिक कोई कीड़ा नहीं, कोंचू इंसेक्ट्स को बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है हाने। हाने बोलते हैं पंखों को। और उसके बाद है हानेदा कुको। हानेदा कुको क्या है? नाम है कुको का, हानेदा एयरपोर्ट। जैसे हमारे पास आईजीआई एयरपोर्ट है ना, वैसे ही वहां पे हानेदा एयरपोर्ट है, मतलब डोमेस्टिक एयरपोर्ट है हानेदा शहर। खैर, तो एयरपोर्ट का नाम है हानेदा। हाय। योगी मशरूम। तो आगे चलते हैं कांजी और यमीमाशो पे। इचिबान है आपका मुशी कागो। मुशी कागो बेसिकली किसे बोलते हैं? मुशी कागो बोलते हैं इंसेक्ट केज को। किसे बोलते हैं? इंसेक्ट केज।
तो एक छोटे-छोटे केज आते हैं जापान के अंदर, क्योंकि वहाँ पे लोगों के दिमाग में कीड़ा होता है, वो थोड़ा पता नहीं कीड़े पकड़ते हैं वहाँ पे। देखा होगा आपने शायद से डोरेमोन या वो शिनचैन वाला प्रोग्राम हाँ, है ना? डोरेमोन तो में। इन तो मुशिकागो इंसेक्ट केज, उसके बाद है वर्ड सेमी। सेमी बोलते हैं सिकाडा को। सिकाडा भी एक तरह का कीड़ा होता है। अब शायद से आपने उसका नाम सुना हो डोरेमोन वाले प्रोग्राम में, मैंने तो सुना है और मैंने नहीं भी। सुना आपने, है ना? तो हाँ, सिकाडा को बोलते हैं और सिकाडा ये कीड़ा है। तो बेसिकली ये मोस्ट ऑफ टाइम जमीन में रहता है, पर उसका सीजन आता है जब वो सारे बाहर आते हैं और चुर ऐसे करते रहते हैं। तो ये कीड़ा है सिकाडा। रेनी सीजन में आता है शायद। पता ही नहीं कब आता है, बस आता जरूर है लेकिन। तो ये सेमी है, दिख रहा है ये? नहीं। तो इस तरीके का होता अरे है ये मतलब। ये रेनी सीजन में ही आता है, आवाज नहीं करता बाहर जाओ तो पार्क वगैरह में। वो होते हैं यहाँ पे तो क्रिकेट्स होते हैं जो आवाज करते हैं, झिंगुर। ये सिकाडा है। हाँ ये भी आवाज करता है लेकिन obviously। तो इस तरीके का होता है ये, मतलब वैसे तो ग्राउंड में रहता है, पर फिर थोड़े टाइम के लिए जब बाहर आता है किसी सीजन में, तो वो अपना मेटामॉर्फोसिस करता है, ये बनता है उड़ने वाला कीड़ा। सुंदर लग रहा है ना बड़ा? हाँ, विंग्स बहुत सुंदर है। पर वो सिर्फ इस फोटो में लग रहे हैं, असल में तो ये बद्दा सा है, देखो। तो इसको सिकाडा बोलते हैं, सेमी बोलते हैं जापानीज में। तो मुशिकागो नी सेमी ओ इरेमाशिता, तो मैंने इंसेक्ट केज के अंदर क्या रखा? सेमी डाला था। सेमी डाटा। फिर आते हैं अगले पे। अगला पे रखा है आपके पास आमाई मोनो ओ ताक्सान ताबेरतो मुशिबानी नारी मासियो। अगर आप क्या करोगे, बहुत सारी मीठी चीज खाओगे तो बिल्कुल दांतों में कीड़े लग जाएंगे। फिर आते हैं योनबान पे, ओतोको राशि। ओतोको राशि हो जाएगा मैनली। तो ओतोको राशि कारेमो, जो मैनली पर्सन है वो भी मुकाशी वा, जब वो मतलब बहुत टाइम पहले नाकी मुशी देशता। नाकी मुशी बोलते हैं क्राई बेबी को, रोदड़ को, रोदड़। जैसे आपकी आवाज अब रो रो के आ रही है। तो वो जो मैनली था प्लान, वो मैसेज आया था बीच में, हे, मैं नहीं खेल रहा, मैं जा रहा हूँ, चलो बाय टाटा खत्म। कोई नहीं, आ जाओ सर। रोनी ये कोई चीज़ बहुत- तो जो मैनली वो पर्सन था वो भी पहले नाकी मुशी था, रोतड़ू था। फिर आते हैं योमान पे। वर्ड हमारे पास है आसा हायाकु मोरिए कोंचुओ तोरिनी की माश्ता। तो सुबह सुबह जल्दी जल्दी, है ना, अर्ली, ये जंगल के अंदर कीड़े पकड़ने फॉरेस्ट के लिए में गया था, कीड़े पकड़ने गया था। है ना, कीड़े लेने गया था, कीड़े पकड़ने गया था। तो शौक बड़ी चीज है, मुंह में रजनीगंधा। फिर आते हैं आगे गोबान पे। हाने ओ हिरोगेता कुजाकू वा तोतेमो किरेइदेस। कुजाकू बोलते हैं पिकॉक को, मोर को। तो पंख फैलाए जो मोर होता है वो कैसा लगता है? बहुत तोतेमो सुंदर। के। देखा है आप लोगों ने? हाँ, मैं तो डांस करते हुए देखा है। हाँ। तो ये सारी चीजें थी, बस इतना ही करते हैं आज के हीरो लिए। और सेंसे पीकॉक हाँ किसको बोला था? हीरो गेता। नहीं, नहीं, कुजाकू। कुजाकू। हिरोगेता कुजाकू। स्प्रेड करना। क्या है? हिरोगेमा स्प्रेड करना। हिरोगेमा से बना है ना, टू स्प्रेड। तो पंख फैलाए हुए जो कुजाकू है, मोर है, वो तोतेमो की रेस बहुत सुंदर होता है। पहले तो हमारे पड़ोस में खूब मिल जाते थे, अब तो कभी कभी दिखा दिखता है। अरे सिर्फ उनके मैं भी पंख जब होते हैं सरोजनी आगे नगर के, में वो रहती थी तो बहुत दिखते सर्कल थे। सा निकाला होता है उनके। बहुत सुंदर लगता है। पर आवाज बहुत बेकार होती है। नहीं ठीक है, वो भी मतलब नहीं। बाई सीजन में तो अभी भी सुबह सुबह 6 बजे हाँ करते रहते हैं वो। वो कोयल होती है। अरे नहीं, नहीं, पिकॉक होती है।